हेलो गाइस, मेरा नाम है विनय और आज के वीडियो में मैं आपको एक और हॉरर स्टोरी के बारे में बताने वाला हूँ जो कि मुझे पता चला है। तो ये जो हॉरर स्टोरी है इसमें एक लड़का होता है जो एक सुनसान रास्ते में, हाईवे वाले रोड के रास्ते में जा रहा होता है। तो अचानक से वहाँ पे एक उसको लड़की मिलती है। जो पूरे हाईवे में आसपास कोई कुछ नहीं होता, कोई गाँव नहीं होता, कुछ कुछ भी नहीं होता। यहाँ तक कि कोई एक गाड़ी भी नहीं होता है वहाँ पे, जहाँ पे हाईवे रोड में आजकल गाड़ी बहुत चलती है। लेकिन उस हाईवे रोड में एक गाड़ी भी नहीं चल रहा था, यहाँ तक कि एक जानवर भी नहीं था। तो उसी एक रोड में उसे एक लड़की मिली और उस लड़का जो था वो लड़की उसके पास आई और उसने पूछा। उस एक लड़की थी, मतलब वो लड़की थी और उसने एक ब्लैक कलर का कोट पहन रखा था और यहाँ तक कि अपने जो फेस में से मास्क पहन रखा था, एक मास्क पहन रखा था और लंबे बाल थे। और उसके हाथ में साइड में उसने साइड में छुपा के रखा था कैंची। वो उस लड़के से पूछती है कि मैं क्या तुमको खूबसूरत लगती हूँ। उस लड़के ने वो लड़का डर गया। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब करिए। आप बहुत सारे लोग देखते हैं पर कोई सब्सक्राइब नहीं करता। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और आपको और ऐसे हॉरर स्टोरी या फिर वेबसाइट के बारे में देखना है तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये एक बार की बात है, एक फैमिली होती है। उसमें तो जो उनके हस्बैंड होते हैं वो गुजर जाते हैं और उसमें से खाली उसकी मम्मी और वो लड़का बचता है। तो उन लोग कुछ काम होता है कि वहाँ पे होता है कि अगर आपको ये वाली जॉब चाहिए तो उसके लिए आपको जापान जाना पड़ेगा। और फिर क्या होता है, जो लड़की होती है वो मान जाती है और वो जापान के लिए निकल रही होती है। तभी वहाँ के जो जो मतलब जो बोलते हैं ना कि तुमको वहाँ जाके काम करना है, तुमको उधर ही काम मिलेगा। तो वो लोग सोचते हैं कि उनका बेटा भी है तो उनको पढ़ने के लिए कुछ डिस्टर्ब ना हो। तो वो क्या करते हैं कि उनका जो घर होता है वो घर उसके ट्यूशन के साइड में शिफ्टिंग कर देते हैं, मतलब जहाँ पे ट्यूशन के लिए भी शिफ्टिंग कर देते हैं और बात कर लेते हैं। तो वो जो लड़का होता है वो बहुत जल्दी सीख जाता है और वहाँ के कल्चर बहुत थोड़ा थोड़ा बहुत उसको मालूम होता है। फिर उसके नए दोस्त वोस्त भी मिल जाते हैं और वहाँ जाते उसकी मम्मी और उसका टाइम टेबल बन जाता है कि सुबह उठना है, हम लोग साथ में जाएंगे और साथ में आएंगे। तो वो क्या करते थे कि सुबह उठते थे, अपना खाते पीते थे और साथ में उसकी मम्मी चली जाती थी तो उसकी मम्मी उसको छोड़ देती थी ट्यूशन। तो फिर वो ट्यूशन चला जाता था। और पता होगा आपको जापान का ट्यूशन बहुत अच्छा होता है, मतलब वहाँ पे क्या होता है कि अगर आप ट्यूशन में रुकना चाहते हो तो आप रात भर भी रुक सकते हो। तो जापान में क्या होता है कि वही एक रूल्स है। तो उसकी जो मम्मी होती है वो क्या करती है, उसको उसी ट्यूशन में डालती है और वहाँ पे उसको सुबह छोड़ देती है और वो अपने ऑफिस चली जाती है। फिर आते समय कभी कभी उसकी मम्मी को लेट हो जाता है तो उसकी मम्मी उसको समथिंग 12 बजे लेने आ जाती है। तो कभी कभी वो अपने दोस्त के साथ चला जाता है। तो ऐसा ही होता है इस कहानी में। तो ज़्यादा कुछ हॉन्टेड नहीं है, लेकिन ऐसे ही रोज़ रोज़ चल रहा होता है। कभी वो लोग नए प्लेस को ऑब्जर्व करते हैं, कभी जब उसकी मम्मी की छुट्टी होती है। बाकी टाइम वो लोग अपना टाइम काम पे और ट्यूशन जाने में बिताते हैं। बच्चा अपना ट्यूशन जाता है और उसकी मम्मी जो होती है वो काम के लिए चली जाती है बाहर। तो जो उसकी मम्मी होती है वो काम के लिए जाती है बाहर और वो रोज़ ट्यूशन पढ़ता है, लेकिन कभी कभी बहुत अलग अलग हो जाता है। तो जो वो ट्यूशन होता है वो ट्यूशन पहुंचता है, रात को आता है रोज़ अपने घर। फिर उसकी मम्मी को बहुत दिक्कत भी होता है कि रात को जाओ, घर जाओ, वापस अपने बेटे को लेने जाओ, फिर घर में आओ, खाना बनाओ, घर साफ करो। बहुत प्रॉब्लम हो जाता था। तो दोनों को ऐसे गुजरना पड़ता था, ऐसे रहना पड़ता था। और वैसे उन लोगों ने बहुत जल्दी सोचा था कि हम बहुत जल्दी अपने भारत चले जाएंगे। तो फिर वो प्लान बना था। तो एक दिन क्या हुआ कि एक दिन उसकी मम्मी एकदम से उसको फ़ोन करी और बोली, बेटा तू क्या कर कि आज मुझे बहुत बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो अपने दोस्त के साथ रोज़ रोज़ कभी कभी आ जाता है, तो आज थोड़ा अपने दोस्त के साथ होता। तो वो क्या करता है कि तब उसकी मम्मी रोज़ जल्दी काम पे चली जाती थी। कभी कभी वो घर पे रह जाता था तो अकेले काम पे जाता था। तो जो बस में जाता था, तो बस में जब जाता था तब वो जो बस अंकल थे वो बोलते थे कि बेटा तुम रात के समय कैसे घर आओगे, तुम्हारी मम्मी के साथ तो मैंने बात कर रखा है, मैं तो रात को नहीं रहूँगा और तो कैसे करोगे। और वैसे इस रास्ते में कभी अकेले मत आया करो और किसी को आना भी है तो अपने मम्मी पापा या पेरेंट्स या किसी बड़े के साथ आया करो। तो वो बोलता है नहीं नहीं अंकल, यहाँ पे जो जगह है वहाँ पे मेरे दोस्त के साथ मैं जाता हूँ घर को। उसका घर और मेरा घर बहुत पास में है इसलिए। तो अंकल वो जो बस ड्राइवर होता है बोलता है ठीक है बेटा। तो वो जो होता है वो उसको छोड़ देता है। और जब वो वहाँ पहुँचता है कि वो देखता है कि
वहाँ पे उसका दोस्त ही नहीं है जो जिसके साथ वो जाने वाला है। तो वो बहुत परेशान हो जाता है और क्या करता है कि फिर रात हो जाती है, फिर वहाँ ट्यूशन का रात का टाइम हो जाता है। फिर जैसे छुट्टी होती है, वहाँ उसके बहुत सारे दोस्त होते हैं, फ़नी मजाक कर रहे होते हैं। फिर सब लोग धीरे धीरे करके अपने घर चले जाते हैं। फिर वो जो लड़का होता है उसको अपने आप घर अकेले जाना पड़ता है। तो वो सोच फैसला करता है कि मैं घर अकेले चल के जाऊँगा। तो वो चलते 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 जा रहा होता है, और जापान के लोग तो रात के समय पूरा बंद ही हो जाता है, या रात के समय कोई होता नहीं है जापान में। बहुत सुनसान सा रोड होता है। जापान कल्चर बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ के कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी नहीं है। तो जापान में ऐसे ही होता है, घर में कोई नहीं होता है, मतलब सब लोग घर में ही रहते हैं। कभी कभी कोई कुछ कुछ मेन रोड बंद रहता है, मार्केट बंद रहता है, सब कुछ बंद रहता है। जापान पूरा क्लोज होता है रात के टाइम पे। तो वो जो लड़का होता है वो चल चल के जा रहा होता है रात के समय रोड से। तो जब वो जा रहा होता है ऐसे 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 जा रहा होता है नॉर्मली, अपने फुटस्टेप आवाज़ करके जा रहा होता है, मन में कुछ कुछ सोचते ही जा रहा होता है। तभी अचानक क्या होता है कि वहाँ पे दूर से कोई उसका नाम बोल जाता है। वो एकदम से पीछे नहीं मुड़ता। वो एकदम से पीछे मुड़ने वाला होता है पर पीछे नहीं मुड़ता। फिर वो एकदम से सोचता है कि जापान में इतनी रात को कोई मुझे बुला रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो बोल के वो लड़का सोचने लगा। उस लड़के के लिए ये वाली बात भी थोड़ी हैरान वाली थी कि रात के समय जापान में कोई भी नहीं घूमता है, जहाँ की सब कुछ बंद हो जाता है। तो रात के टाइम पे उस लड़के को कुछ एहसास होता है, कोई उसका नाम दे के बुला रहा है। तो वो लड़का जब पीछे मुड़ के घूमता है, फिर वो देखता है कि वहाँ पे एक लड़की है जिसने रेड कलर का कोट पहना हुआ है, और उसका जो मुंह है, वो जो मुंह है उसने एक मास्क पहन रखा है। तो और उस लड़की का आँख थोड़ा सा बड़ा है, और उस लड़की के हाथ में एक कैंची था, उसने छुपा के रखा था पर लड़के को पता चल जाता। तो वो जो होता है वो पूछती है कि क्या मैं खूबसूरत लगती हूँ। तो उस लड़की ने उसको पहले ठीक से देखा, ऑब्जर्व किया, घूर के देखा, उसकी एक एक चीज़ नोटिस की। उसके बाल देखा, उसका फेस देखा, मास्क देखा, हाथ पैर देखा, कोट देखा, पैंट देखा, नीचे क्या पहन रखा था वो देखा, शूज़ नीचे जो पहना था शूज़ वो देखा। और फिर उसने उसके बाद बोला कि नहीं आप अच्छी दिख रही हो, सुंदर हो बोल के बोला। तो वो जो लड़के होते वो एकदम से अपना हाथ आगे बढ़ाती है। तो लड़का 2 कदम पीछे चला जाता है। लड़के को पता था वो कुछ करने वाली है बोल के, वो जो लड़की कुछ वो कर देगी बोल के वो लड़का पीछे चला जाता है 2 कदम। और लड़का पूरा, मतलब लड़के को ऐसा होता है कि अगर उसने मेरे को हाथ लगाने की कोशिश की तो वो एक मुक्का मारेगा। तो वैसे करके जो अपना हाथ होता है, हाथ को मॉडिफाई करके एक मुक्का बना देता है, लाइक दिस। आजकल क्या होता है कि मैं भी आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ये जो हाथ है ना आप लोगों का, आप जब ऐसे नॉर्मली मुक्का मारते हो ना, तो ये जो पावर होता है ना, ये जो पावर होता है ये लगता नहीं है। आप किसी के इधर मार सकते हो, इधर इधर जब मारोगे ना, उसका ये जो इधर का जो हड्डी होता है ना, जो वो ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा थक करके जोड़ चलेगा ना, इसके अंदर जो होता है वो टूट जाएगा और उस बंदे को बहुत दर्द होगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, अपना ये जो आर्म है इसको पूरा ऐसा स्ट्रॉन्ग बना के ऐसे किसी के गले के इधर मार दोगे ना, बंदा ख़त्म। करना मत ऐसा घर पे, मेरे को मार देंगे, कमेंट मत करना मेरे को कुछ उल्टा सीधा, बता दे रहा हूँ। और हाँ, तो देखो अगर अगर आपको रोड में भी कुछ ऐसा हो रहा है, अगर गुंडे गुंडे कुछ मिलते हैं बाई चांस, सेफ्टी के लिए बता रहा हूँ, तो ये आपका जो हाथ है ना, इस हाथ को क्या करो कि दोनों हाथ को ऐसे खोल लो, पूरा ऐसे स्ट्रेट करके खोल लो। और ये जो हाथ है ना, इसको ऐसे करो, पहले ऐसे करना है, फिर आपको ऐसे करके जोर से ऐसे करना है, और अपने हाथ को ऐसे कर लेना है, और इसको भी, ये सेल्फ डिफेंस के लिए, ठीक है। अब क्या करना है कि आपको अपने हाथ को यहाँ पे रखना है, गाल के पास, ये गार्ड बनेगा। तो अगर देखो, अगर कोई बाई चांस अगर आपको मारने की कोशिश करता है आपके मुंह में, तो अगर आप ऐसे गार्ड रखोगे ना, अपने हाथ को ऊपर कर लोगे, और जब कोई तुमको अपने मुंह में मारने की कोशिश करेगा, तुम ऐसे गार्ड रख के ऐसे कर देना। फिर क्या करना कि ऐसे करके अपने हाथ को पूरा पावर दे के ऐसे करना, तुम्हारे हाथ में क्या होगा, पूरी पावर आ जाएगी। और जब तुम मुक्का मारोगे तो देखना, तुम ट्राई करके देखना एक बार। पर घर घर में किसी को ट्राई मत कर देना, किसी को ट्राई मत करना, बाहर करना अगर कुछ इंपॉर्टेंट काम हो तो। हाँ, पता चले घर में बाहर कर रहे हो और यूट्यूब वाले मेरे आईडी बैन कर देंगे यार, ऐसा मत करना। चलो, हाँ आगे बताता हूँ। तो वो लड़का क्या होता है, वो अपना जो हाथ होता है, हाथ को ऐसे कर लेता है ताकि वो पूरे हाथ में पूरी पावर से उसको मार सके।
तो अपने जो हाथ होता है पूरा पावर से मारेगा बोल के सोच रहा था, पहले रेडी हो गया था। तो वो लड़की उसको घूर के अचानक से अपना मुंडे से टेढ़ा कर देती है। तभी वो लड़का ने बेहोश होकर नीचे गिर जाता है ज़मीन में। तब वो लड़की जो होती है उसको पकड़ने वाली होती है। तभी एक गाड़ी आता है और उस गाड़ी से एक लड़की निकलती है जो कि उसकी मम्मी थी, और वो कुछ बोलती है जिससे वो लड़की अपना नाक पूरा बंद करके भाग भाग के चली जाती है। तो फिर उसके बाद वो उस लड़के को उठाती है, बेहोश हो जाता है, उसको घर लेके जाती है। फिर उसके बाद वो पूरा से थकान में हड़बड़ी होकर पूछ रहा था ये क्या है माँ, ये क्या है, मुझे बताओ। तो उसकी मम्मी पहले उसको पानी देती है और लो पानी पियो पहले, फिर मैं बताती हूँ। तो जब वो बेटा पानी पी लेता है फिर उसकी मम्मी बताती है कि ये एक स्टोरी है जहाँ पे पहले बहुत पहले ये एक लड़की, यही एक सेम लड़की थी। जो लड़की बहुत खूबसूरत थी और उसको अपनी खूबसूरती का बहुत नाज था, और वो अपने खूबसूरत उसको लगता था कि वो ही इस दुनिया में सबसे खूबसूरत है। तो उसकी एक शादी हो जाती है एक बहुत अच्छे लड़के के साथ, जो कि वहाँ का मतलब एक समुराई के साथ शादी हो जाती है। तो फिर वो बहुत खुश हो जाता है। और लेकिन क्या होता है कि वो जो समुराई होता है उसको कहीं जाना होता है लड़ाई करने के लिए। तो बहुत साल गुजर जाते हैं, वो समुराई वापस नहीं आता। लड़की बहुत परेशान हो जाती है, और फिर इतना टाइम वो सोचने लग जाती है कि मैं समुराई आएगा, मेरा हस्बैंड आएगा। तो उसका हस्बैंड कभी आता नहीं। तो उसका जो हस्बैंड होता है वो और कभी नहीं आया वापस। तो उसका जो हस्बैंड होता है वो एक दिन पता नहीं कैसे आ जाता है। उस लड़की का कुछ पता नहीं था, बहुत साल गुजर चुके थे, मतलब बहुत साल नहीं, बहुत टाइम गुजर चुका होता था। तो वो जो लड़की होती थी, जब जैसे उसको देखा वो समुराई था, वो उसके घर में आया एकदम से सरप्राइज देगा बोल के। अपने हाथ में गुलाब लेके आया था वो पहाड़ों से दूर से 3-4, तो जिससे वो खुश हो जाए। जैसे वो घर में गया तो उसने देखा उसकी जो बीवी है वो दूसरे लड़के के साथ है। उसको ये देख के बहुत गुस्सा आया। तो उस समुराई ने क्या किया, उस लड़के को जान से मार दिया, और समुराई की जो कटाना होती है उस कटाने को लेके उस लड़की के मुंह में ऐसे करके मार दिया, और वो उसको छोड़ के हमेशा के लिए चला गया। तो ये कहानी है जो उस लड़के की है। और तभी वो लड़की अपना जो मुंह होता है उसका इतना बड़ा खुला हुआ होता है, तो वो जो अपना गुस्सा होती है वो बाकी सब पे निकालते हैं। पर वो लड़की अभी भी जापान में है, और वो भी सही जगह में, और उसको मारा भी नहीं जा सकता। तो आजकल वो कैंची लेके घूमती है, अगर आप उसके पास जाओ तो उसका जो मुंह है वो पहले आपसे पूछेगी मैं क्या सुंदर दिखती हूँ। आप अगर देखोगे और आपको लगता है कि हाँ वो सुंदर है, तो आप बोलोगे हाँ तुम सुंदर हो। तो वो क्या करेगी, वो कैंची लेगी और आपके मुंह को भी इतना काट देगी। अगर आप जिंदा रहे तो उसकी तरह ही घूमोगे, और मर गए तो भगवान। तो वैसी वो लड़की है, अगर आप ना बोलते हो तो भी वो आपको ऐसे करके चाकू मार देगी, आपका मुंह खोल देगी। अगर आप बच पाओगे तो अच्छा है, नहीं बच पाओगे तो भगवान। तो वैसे उसका जो नाम है वो तो मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि उसका नाम बोलने से मुझे भी बहुत डर लगता है। और हाँ ये एक रियल चीज़ है, जापान में हुआ है। और हाँ ये जो उसका नाम है ना वो जापान में नहीं लेते, जापान में ले लेते, साउथ कोरिया में नहीं लेते, और ये साउथ इंडिया में नहीं लेते, कहीं भी उसका नाम नहीं लेते। चाइना में भी नहीं लेते, यहाँ तक कि उनको लगता है कि उसका नाम लेने से वो हमारे पास आ जाएगी, और अगर वो हमारे पास एक बार आ गई तो मतलब वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए उसका नाम कोई लेता नहीं है, उसका नाम लेना भी नहीं चाहिए। भले ही आपको उसका नाम पता हो, लेकिन आप आधी रात में तो उसका नाम मत लीजिएगा। तो वह ही वो थी। तो उसकी माँ ने उसको बताया कि यह एक कहानी है, तो बेटा समझा। और फिर उसकी माँ जो थी वो उधर बात की जहाँ पे उनके काम के लिए था, उनको कहा कि नहीं और हम यहाँ नहीं रह सकते, पहले तो हमको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, और ऊपर से यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हमको डरा रही है, हम यहाँ नहीं रह सकते। बहुत जल्दी वो यहाँ से छोड़ के भाग चले जाते हैं, और ये कहानी बनता रह गया। और इसका एंडिंग नहीं है, और मतलब वो रियल है, आजकल उसको मारा भी नहीं जा सकता। तो ये रियल स्टोरी है। तो कहानी ख़त्म हो चुकी है। तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और अभी के अभी सब्सक्राइब करो। तो मैंने जो आपको ट्रिक बताया पंच मारने का, घर में मत कर लेना भाई, मैं मर जाऊँगा।
मेरे को कमेंट करोगे उल्टा सीधा, यूट्यूब वाले मेरे आईडी अगर बैन किए ना तुमको देखो मैं। तो ये कहानी है, ख़त्म हो गया। आप इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और हाँ, बहुत लोगों को देखा है मैंने, देखेंगे ये वीडियो पूरा ख़त्म करके जाओगे हैं। दिख रहा है, मैं देख रहा हूँ तुम लोगों को वीडियो में कितना बना रहा हूँ देखोगे। लाइक नहीं है, सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक तो कर दो यार, थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। सब्सक्राइब कर दो मेरे वीडियो को, लाइक भी कर दो, मुझे अच्छा लगेगा। प्लीज़ गाइज, प्लीज़ यार, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। चलो थैंक यू गाइज, वीडियो ख़त्म होती है। और हाँ, मैं आपको एक और बार कहना चाहता हूँ कि जो पोस्ट, मेरा जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे एक पोस्ट के साइड में ना मैंने एक वीडियो डाल रखा है, फ़ोटो एक डाल रखा है, वहाँ पे मेरा नंबर है। अगर किसी को भी हॉरर स्टोरी के बारे में पता चलता है तो वो मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकता है। तो वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर दो अगर किसी को ये सब मालूम है तो। और कोई उल्टा सीधा चीज़ें मत भेजना मेरे को फ़ोन नंबर से, आईडी उड़ा दूंगा मैं। चलो ठीक है, तो वीडियो ख़त्म हो चुका है। बाय गाइस।